बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने अपने सियासी करियर का सबसे अहम तरीन खिताब किया है। इस खिताब के हवाले से खान साहब ने कल ही हमें आगाह कर दिया था कि इसमें जो चीजें और जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा ये चश्म कुशा होंगी। ऐसी गेम्स जो कि मुल्क के साथ और इमरान खान के साथ की गई वो शायद आपने किसी टीवी ड्रामे में भी ना देखी हो। अब इमरान खान साहब का जो खिताब है, इस खिताब से पहले ही चूंकि जो खिताब है उसका चर्चा होना शुरू हो चुका था और बहुत से लोगों के कान खड़े हो गए और वो इस सब के ऊपर परेशान भी थे, तो कुछ लोग जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने भी पहुंचे इस खिताब से पहले। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और क्या आज के खिताब के अंदर, एक तो मैं ये भी बताऊंगा कि 4-5 अहम तरीन नुकात क्या है, इमरान खान साहब ने क्या बातें कही हैं, लेकिन वो बातें जो इमरान खान साहब ने आज नहीं कही और आज व्हाट वाज डिफरेंट। और ये शायद सब कुछ ना होता क्योंकि कल जो इन्होंने आजम खान वाला काम किया उसके बाद खान साहब ने ये खिताब करने का फैसला किया था। और ये कोई रोजाना होने वाले या हर दूसरे दिन होने वाले खिताब की तरह यूजुअल प्रैक्टिस नहीं थी, ये बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हैं कि ये सूरत हाल थी। अब इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग भी मिले हैं, उस मीटिंग का अहवाल भी है, इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर भी है, वो भी हम अपनी वीडियो के अंदर शामिल करते हैं, जबकि एक बुरी खबर भी है। और इस वक्त इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि घर का भेदी जो है वो लंका ढाने को तैयार है और साइफर पर एक नया बम जो है वो भी फटने को तैयार है और हलचल जो है वो भी मच चुकी है। इस हवाले से क्या हो सकता है और इमरान खान साहब की अरेस्ट की जो डेट दी गई है 25 जुलाई, वो क्यों अहम है और उससे एक दिन पहले 24 जुलाई को क्या हो सकता है, क्या खदशात हैं। और ये बेसिकली आजम खान साहब से भी बड़ा आप कह सकते हैं कि बॉम्बशेल फट सकता है, उस हवाले से भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कहने को तो नाज़रीन इकराम इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत को खत्म किया जा रहा है, इमरान खान का नाम लेना भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जुर्म बना दिया गया है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें गिरा दिया जाए, उन्हें हरा दिया जाए, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इमरान खान सुरखरू होता है। बहुत से लोग इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नाम इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन बात वहीं पे है और बात वही है कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले पार्टी छोड़ रहे हैं, इमरान खान के नाम पर वोट देने वाले तो और ज्यादा जिद में इमरान खान के साथ पक्के हो रहे हैं। उन्होंने तो और मजबूती से थाम लिया कि ये भंवर है, इसमें कहीं हम खान से जुदा ना हो जाए। वोटर और पाकिस्तान की आवाम तो इमरान खान को और मजबूती से पकड़े हुए है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब इस एक ऐसे मरहले पर या फिर एक ऐसे टाइम में जब पीटीआई की आप कह लें कि ओपनली सपोर्ट करना एक ऐसे है कि आप दावत दे रहे हैं कि अगला पकड़ के आपके साथ जो मर्जी कर दें, लेकिन इस वक्त पे भी जो सियासतदान जिन्होंने हल्के में जाना है, वो सियासतदान जिन्होंने अवाम को मुंह दिखाना है, वो सियासतदान जिन्होंने किसी के कहने पे सिर्फ नहीं मामलात कर देने के, किसी ने कह दिया तो ठीक है सर जी आप हमारा देख लीजिएगा, वो सर जी नहीं देख सकेंगे। वो सर जी के बस से बाहर की बात हो गई हुई है ना। जिसने आपको कहा खान को छोड़े, उसके हाथ में होगा बहुत कुछ, लेकिन उसके हाथ में इतना कुछ भी नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। और अवाम जो है वो इतना मार्जिन क्रिएट करने जा रही है कि ये मार्जिन फिल नहीं कोई कर पाएगा। ये चीज इन्हें समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि खैरपुर से पीर ऑफ रानीपुर साबिक जिला नाजिम डिस्ट्रिक्ट खैरपुर पीर नियाज हुसैन शाह जिलानी जो हैं उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जवान पार्क में मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। और इस मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको पता है कि पीटीआई पर एक मुश्किल वक्त है, खान साहब पर भी मुश्किल वक्त है, और ऐसे वक्त पे भी पीर साहब जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। ये एक बड़ा वाज़े मैसेज है। और इससे मैं आपको ये भी बता दूं, हलीम आदिल शेख साहब जो है उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े होने पे पीर साहब को खराज तहसीन और दिल से खुशामदीद कहता हूं और इनकी शमूलियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में मजीद मुस्तहकम होगी, मजीद मजबूत होगी। और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये छोटे छोटे जो आप कह लें कि धचके हैं, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी नाइटमेयर बन रहे हैं और ये क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब खान साहब के खिलाफ पूरा दिन, क्योंकि मैं आता हूं तमाम तर खबरों पर
मेरी कोशिश ये है कि मेरे व्लॉग के अंदर दिन भर की या फिर उस वक्त की जब मैं वो व्लॉग कर रहा हूं सारी खबरों का अहाता कर दिया जाए ताकि मंजरनामा क्लियर हो जाए। अब खान साहब के खिलाफ ये साइफर वाला मामला तो है। अब तोशाखाना केस के अंदर वो जो जज साहब हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तलाफ किया कि भाई जज साहब की ऐसी पोस्टें हैं उनकी आईडी से जिस आईडी को वो तस्लीम कर चुके हैं कि मेरी है, मतलब वो कानों को बंदा हाथ लगाए, मैं शेयर नहीं कर सकता, इस तरह की भी बातें हैं बीच में। अच्छा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस में तहफ़ की मालियत से मुतल्लिक 2 गवाहों ने अपने बयानात जो हैं वो अदालत में रिकॉर्ड करवा दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने 2019 में 4 कीमती तोहफे तोशाखाना से लिए, 10 करोड़ के तोहफों की मालियत 2 करोड़ जाहिर की, फिर माना के तोहफे 5 करोड़ 80 लाख में फरोख्त किए। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में उसी साल डिक्लेयर भी नहीं किए। तहकीकात के मुताबिक 5 करोड़ 80 लाख की ट्रांजैक्शन कागजात से साबित नहीं होती। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माना कि 2019-20 में मजीद 3 कीमती तोहफे खरीदे, उसी साल बेचे, मगर ना गोशवारों में जाहिर किए और ना ही इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में लिखवाए। हकाइक से मालूम हुआ, ये जियो की खबर है, जरा दिल थाम के सुनिएगा और इसी पैराए से और उसी एनक से इसे देखिएगा खबर को। हकाइक से मालूम हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई का बयान झूठ पर मबनी था। चेयरमैन पीटीआई ने 2020-21 में 5 कीमती तहफ़ लिए, फॉर्म बी में बतौर कीमती तहफ़ जाहिर किए, लेकिन तहफ़ का नाम लिया, न तफसीलात जाहिर की। तोशाखाना केस में 2 गवाहों वकास मलिक और मुसद्दिक अनवर ने जज हमायूं दिलावर को बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। इमरान खान आज ना आए तो जज ने उनके वकील ख्वाजा आरिफ को इमरान खान का नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहों के बयान जो है वो कलमबंद किए और जरा जो है वो कल से शुरू होनी है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, जो आपको अब मजा आएगा सुन के कि हो क्या रहा है और इमरान खान साहब के साथ इस वक्त वारदात क्या डाली जा रही है। इस वक्त होना ये जा रहा है नाज़रीन इकराम के ट्रायल इस बात का भी चला कि इमरान खान ने टैक्स रिटर्न्स में घड़ी और ज्वेलरी को ज्वेलरी के कॉलम के बजाय फर्नीचर एंड आइटम्स ऑफ पर्सनल यूज में जाहिर कर दिया। मतलब कैटेगरीज बनी होंगी, ज्वेलरी है, घड़ी जो है उसे ज्वेलरी की कैटेगरी के बजाय आइटम ऑफ पर्सनल, भाई मेरी घड़ी है, मेरा आइटम ऑफ पर्सनल यूज ही है, मैं रोज पहनता हूं इसे, मतलब वो कैटेगरी जाहिर किया। तो ये इस तरह की घुमन घेरियों के अंदर मामला फंसा हुआ है। इधर से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ को जा रहा है पूरे का पूरा मामला। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ मजीद वादा माफ गवाह जो हैं, खान साहब खुद भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं और मेरे पास भी यही खबर है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद। अब फैसल वाडा साहब तो अजीब सी बातें करते हैं, वैसे वो बड़े वेल अवेयर आदमी हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े टॉप लेवल पे हैं और वो बड़ी दिलचस्प बातें भी करते हैं। तो फैसल वाडा साहब तो अजीब सी बात कर रहे हैं और ये वो ख्वाहिश है जो बहुत से लोगों के दिलों के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि यह ख्वाहिश कभी पूरी होगी, क्योंकि फैसल वाडा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगला जो गवाह आएगा बड़ा वादा माफ, वो उनके लिबास से भी करीब तरह, मतलब वो ऑब्वियसली शौहर और बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो वो उनका इशारा बुशरा बीबी की तरफ था। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ख्वाहिश है, ये शायद इनकी ख्वाहिश ही रहे। बीच में इन्होंने एक अजीब सी घटिया कैंपेन भी चलाई कि पता नहीं अलहदगी हो गई, क्या हो गया, नहीं हो गया, वो भी इन्हें मुंह की खाना पड़ गई बहुत से लोगों को। फिर ये कभी खान साहब की अंगूठियां देखना शुरू हो जाते हैं कि आज अंगूठी, अगले दिन वो पहन लें तो फिर इन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है, फिर ये अपनी बिलों में घुस जाते हैं। मतलब जब आपके पास बचे इद्दत में निकाह, जब आपके पास बचे कि भाई घड़ी जो है वो आइटम्स ऑफ पर्सनल यूज में या फिर ज्वेलरी के, और जब आपके पास ये चीजें बच जाए ना, फिर हुजूरे वाला सुलह कर ले तो ज्यादा बेहतर है। जब आपके पास यही नुकात बच जाए कि अंगूठी पहनी है कि आज नहीं पहनी, या आज दूसरी उंगली में क्यों पहन ली और ये वाली अंगूठी क्यों ना पहनी और फलानी क्यों पहन ली, तो इधर से समझ आ जाती है कि ये क्या तमाशा चल रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने जो खिताब किया कौम से इंतहाई अहम, पहले मैं उसके मंदरजात बता देता हूं, फिर जो इनसाइड स्टोरी है उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट में मैं पूरे आपको लुबे लुबाब बता देता हूं। एक तो खान साहब ने कहा कि जिस आजम खान को मैं जानता हूं वो एक काबिल और ईमानदार आदमी है, जब तक मैं उससे ना सुन लूं मैं नहीं मान सकता। आज जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी को अगवा करके या गिरफ्तार करके उसको मजबूर करें कि वो वादा माफ गवाह बन जाए। मैंने जब पहली बार साइफर पढ़ा तो मुझे हैरत हुई कि इसकी जुर्रत कैसे हुई। साइफर में यह भी बोला गया कि इमरान खान को हटाओ, फिर मुझे समझ आई कि यह साइफर तो मेरे लिए नहीं है, मैं अपने आप को कैसे हटा सकता हूं। यह साइफर जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए आया था और खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो बहैसियत पाकिस्तानी शर्म आती है कि एक पैगाम भिजवाया गया सफीर की तरफ से कि मुल्क के वजीर आजम को हटाया जाए, लेकिन शर्म तो इधर नहीं आती। जिस आदमी जनरल बाजवा की जिम्मेदारी थी मुल्क के वकार को बचाना, वही शामिल था और यह सब रिजीम चेंज को शुरू करने वाला जनरल कमर जावेद बाजवा था। हमने साइफर को चीफ जस्टिस के पास भेजा कि इस पर इंक्वायरी कर दें। हमने
ने साइफर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट का एक इन कैमरा सेशन बुलाया, उसमें कहा कि सारी जमातों के सामने हम ये साइफर रखेंगे। काणे थे शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, तो वो नहीं गए। कौमें गैरत की वजह से तरक्की करती हैं, ये कहना था खान साहब का। खान साहब ने कहा कि जब इंक्वायरी होती तो एक ही नाम सामने आता और वो था जनरल बाजवा। वो मुसलसल इनके साथ मीटिंग कर रहे थे, पीटीआई के बैक बेंचर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, और इस पर अरशद शरीफ साहब जो है उन्होंने प्रोग्राम भी किया और उन्होंने बताया कि कब किसकी मुलाकातें हुई, डेट्स के साथ। खान साहब ने कहा कि मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि जब ये साजिश हो रही थी, किसी ने ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान और अपनी अवाम जो है पाकिस्तान की, उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। फिर खान साहब ने 2-3 वजाहतें की। ऑल्दो जो डीजीसी हैं, जो मेजर जनरल जिनके हवाले से खान साहब ये बात करते हैं कि उन पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, उन्हें आड़े हाथों लिया खान साहब ने, उन पर तनकीद के तीर बरसाए। लेकिन खान साहब ने बार बार ये बात रिपीट की है आज, और ये बड़ा मस्बत चीज है कि खान साहब ने ये बात फिर से रिपीट की है। ऑल्दो वो कहते हैं, लेकिन उन्हें मैं समझता हूं कि जब भी वो तनकीद करें साथ वो ये कह दिया करें ताकि मुखालफिन को मुंह की खानी पड़े। खान साहब ने आज भी ये बात रिपीट की और खान साहब ने कहा कि जी मैं फौज पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक फर्द वाहिद जो है या फिर एक टोला जो है अगर उसके ऊपर तनकीद कर रहा हूं। आज जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो ये है कि इमरान खान साहब ने मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से सख्त लाइन जो है वो नहीं अपनाई। ये चीज बड़ी काबिल गौर है। खान साहब से कुछ लोग मिले हैं, पहले आपको मैंने बताया था कि बनीगाला में भी मिले थे, अब जमान पार्क में भी मिले हैं, और उन लोगों ने भी खान साहब को ये बताया है कि खान साहब आपने फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, यानी हर, अब ये वो टेक्निकल, आज का जो खिताब था ये बड़ा टेक्निकल खिताब था, और आई थिंक दिस वाज अ रिकॉर्डेड वन, दिस वाज नॉट अ लाइव वन, बट ऑब्वियसली इट वाज ब्रॉडकास्ट लाइव ही हुआ था। तो ये क्यों था? क्योंकि नाज़रीन इकराम, खान साहब ने ना आज जितनी बातें की हैं वो सारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अवॉइड करके ये बातें कही हैं, ये भी आपने समझना है। और खान साहब ने एक एक लफ्ज बड़ा तोल के बोलना पड़ता है आपको, वो एक बड़ी फाइन सी लाइन होती है ना। ऑल्दो ये लगाना चाहें तो खान साहब पे इन्होंने कत्ल से क्या क्या नहीं लगा दिया, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगा देंगे। वजीर कानून कह रहे हैं कि जी ये सब हो रहा है। अच्छा, अब जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इमरान खान साहब को कुछ लोग मिले और उन लोगों ने इमरान खान साहब को ये बताया, और उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब आपने हाथ बस थोड़ा हौला रखना है, और ये मुबैना तौर पे ये इस वक्त खबर आ रही है। और खान साहब जो है उन्होंने क्या उनकी बात मान ली? मैं समझता हूँ खान साहब ने वही किया जो खान साहब कर रहे थे। खान साहब इधर से उधर नहीं हुआ, खान साहब को पता है कि कितना हाथ किस पे कितना सख्त रखना है। और खान साहब ने फिर भी आप देखें ना, बाजवा साहब को लिताड़ा, और वो जो डीजीसी हैं उनके हवाले से बात की, और ये सारी चीज़ें। तो खान साहब अपने मौक़िफ़ से मुझे नहीं लग रहा कि पीछे हट रहे हैं, और ऑल्दो वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर मुल्क की खातिर लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। अब 24 जुलाई को शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जो हैं उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि उस ऑडियो के अंदर जिसमें आज़म खान साहब और इमरान खान साहब थे उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब भी थे। 25 जुलाई को खान साहब ने जाना है। 12 साल की सजा का कह चुके हैं वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, मैक्सिमम उम्र कैद और मिनिमम 2, और उन्होंने कहा 12 साल तक खान साहब को सजा हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि 25 तारीख को खान साहब ने FIA के सामने पेश होना है। खान साहब उन्हें मुतमईन ना कर पाए तो उन्हें फौरी उधर ही मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उससे पहले खान साहब के खिलाफ केस मजबूत करने में 24 जुलाई की पेशियां अहम हो सकती हैं, और इस वक्त बहुत से लोगों को खदशात हैं कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज असद उमर साहब या अभी तक जो डटे हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों की तरफ से भी मिल सकता है। सो लेट्स सी, क्योंकि इस वक्त कुछ भी हो सकता है, मतलब एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, अब कुछ भी हो जाए ना तो शायद मैं हैरान ना हूं, परेशान जरूर हो जाऊं, उस पर ऑब्वियसली कंसर्न जरूर हूं। हैरानी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस मुल्क में जो कुछ हमने पिछले 1.5 साल में देख लिया, अब कुछ भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।